बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली है। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों में कहा कि मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, तो दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करके और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे एक नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वह अल्लाह ताला के दरबार से निकाला और अल्लाह ताला की लानत उस पर हुई और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उसकी औलाद को कयामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाए। वह हजरत आदम और उनकी बीबी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, उनके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी नहीं निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हजरत हव्वा भूल से शैतान के बहकाए में आ जाती हैं और दरख्त का फल खा लेती हैं। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों में अपने बदन को छिपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वह तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए, अब तुम और हव्वा जन्नत में से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि अल्लाह ताला यह गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूंगा, तो वह माफ कर देते हैं। बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना और भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा, उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा। और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ही यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में ना आना, वह हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, किसी दूसरे के नेक कामों में मदद करना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात हो गए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मैं कोई भी इस्लामिक वीडियोस बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।